गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं आपको इंग्लिश में चैप्टर 2 रीड करा रही थी। क्या था चैप्टर 2? अ चप्पल, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। क्या नेम था? अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। ठीक है, चलिए तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ओह तक। अब आगे पढ़ते हैं। रवि सेंड दैट बैगर अवे। मतलब रवि को बहुत तेज़ आवाज़ आई थी ना, किसकी? अम्मा के चिल्लाने की। उसकी जो क्राइड हिज मदर, उसकी जो ग्रैंड मदर थी उनकी, मतलब उसकी मम्मी की आवाज़ आई थी। किसकी? चिल्लाने की आवाज़ आई थी। और क्या बोला? सेंड दैट बैगर अवे। इस बैगर को दूर भगाओ या इस बैगर को दूर भेजो। क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक बरामदा। मतलब कहाँ से आई थी? जो पीछे बरामदा था वहाँ से उनके लिए आवाज़ आई, रवि के लिए आवाज़ आई कि रवि इस बैगर को दूर भेजो, इस भिखारी को दूर भेजो। वेयर, जहाँ शी वॉज चैटिंग, आगे देखते हैं, विद तापी। जो वो क्या कर रही थी? जहाँ पर वो मतलब बैक बरामदे में वो क्या कर रही थी? मतलब जो पीछे वाला बरामदा था उस बरामदे में वो तापी के साथ बात कर रही थी। तो वहाँ से एक चिल्लाने की आवाज़ आई कि इस बैगर को दूर करो, मतलब भेजो। He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from. पाती explained to तापी। मतलब पाती है वो तापी को एक्सप्लेन करता है, बताया कि ये बैगर पिछले कई हफ्तों से, मतलब पिछले हफ्तों से यही डेली मांगने आ रहा है। और अब ये मतलब बहुत दिनों से वो एक ही घर से मांग रहा है। अब समय आ गया है कि वो अपने मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए किसी और दूसरे घर को ढूंढ ले। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। मतलब मृदु और मीना रवि के पीछे पीछे गए। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन। और जो बैगर था वो कहाँ था? गार्डन में था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। जो चुपचाप, मतलब जो चिल्ला रहे थे ना, तो वो चुपचाप खड़ा हुआ था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री। उसने क्या किया? नीम ट्री के पास, जो नीम ट्री है ना, मतलब वहाँ बरामदे में नीम ट्री होगा, उनके आसपास कहीं नीम ट्री होगा, नीम का पेड़ होगा। तो उसने नीम के पेड़ पर क्या किया? अपने ऊपर का अपर क्लॉथ उतारा, ऊपर के क्लॉथ उतारा और उसको कपड़ा उतारा और उसको बिछाया and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. मतलब उसने सोचा कि मैं थोड़ी देर क्या करता हूँ, इस नीम के पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। जब तक आराम कर लेता हूँ, जब तक कोई मुझे भीख देने के लिए नहीं आ जाता है, मैं तब तक यहाँ पर आराम कर लेता हूँ, एक छोटी सी नींद ले लेता हूँ। स्नूज मीन्स क्या होता है? शॉर्ट स्लीप, छोटी नींद, मतलब थोड़ी देर के लिए सो जाना। वाइल ही वेटेड, हाँ, गो अवे सैड रवि स्टर्नली। मतलब रवि ने बहुत कड़ाई, मतलब बहुत गुस्से में, और कह सकते हैं बहुत सख्त होकर बोला, गो अवे, जाओ यहाँ से। माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम। बोलता है, सख्त आवाज़ में बोलता है, बहुत सख्त तरीके से बोलता है कि जाओ यहाँ से। मेरी पाती कहती हैं कि अब तुम्हें भीख मांगने के लिए, मतलब अब तुम्हारे टाइम आ गया है कि अब तुम दूसरे घर से भीख मांगो। द बैगर ओपन्ड हिज आइज। बैगर ने अपनी आंखें खोली। वेरी वाइड, मतलब बहुत बड़ी बड़ी आंखें कर ली उसने, बहुत चौड़ी आंखें कर ली। एंड गेस्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाई वन। और उसने वहाँ पर जो बच्चे थे, कौन? रवि, मृदु, मीना, मतलब उन बच्चों को एक एक करके देखा। द लेडीज़ ऑफ दिस हाउस, ही सैड। उसने कहा, इस घर की लेडीज़, एट लास्ट इन अ वॉइस चोक्ड विद फीलिंग। मतलब उसने बहुत फीलिंग के साथ कहा कि आर वेरी काइंड सोल्स। मतलब यहाँ की जो लेडीज़ हैं, जो यहाँ पर लेडीज़ रहती हैं, उनकी आत्मा वो बहुत दयालु है। उनकी आत्मा कैसी है? बहुत दयालु है। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेन्योसिटी फॉर अ होल वीक। मतलब उनके
पूरे दिन, पूरे हफ्ते, होल वीक मतलब उनके पूरे हफ्ते उन्होंने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, कैसा बिहेव किया, बहुत अच्छे से दयालुता का व्यवहार किया, उदारता का व्यवहार किया। जेन्योसिटी मीन्स होता है उदारता, GENEROSITY मीन्स उदारता। तो उसने बोला कि यहाँ पे जो लेडीज़ रहती हैं उनकी बहुत दयालु आत्मा है, मतलब उनका नेचर कैसा है, बहुत दयालु है, और उन्हीं की वजह से मैं क्या हूँ, अभी ज़िंदा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे पूरे हफ्ते खाना दिया और उसी वजह से मैं ज़िंदा हूँ। तो इसी वजह से मैं, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर, मतलब मेरी बॉडी और आत्मा मेरे साथ रही। इसका मतलब होता है मैनेज्ड टू स्टे अलाइव, मतलब ज़िंदा रहना। तो इनकी वजह से ही मैं ज़िंदा रह पाया हूँ। आई कांट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि अब वो मुझे इस तरीके से भगा रही हैं। He raised his voice, उसने अपनी आवाज़ उठाई, अम्मा अम्मा ओह, उसने मतलब तेज़ आवाज़ में बोला, अम्मा अम्मा ओह, सैड इज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वॉज नॉट फीबल, मतलब उसने अपनी आवाज़ तेज़ उठाई लेकिन वो कमज़ोर नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि पूरे हफ्ते उसे प्रॉपरली खाना मिला, अच्छे से खाना भी दिया, भीख मिली अच्छे से, तो वो ज़्यादा कमज़ोर नहीं था। It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered valley and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with a beetle chewing, मतलब वो सुपारी खाता है, तो सुपारी खाने की वजह से जो उसके दांत थे वो कैसे हो गए थे, ब्राउन हो गए थे, मतलब कुछ तो दांत थे, कुछ ही दांत थे, और वो जो कुछ दांत थे वो भी कैसे हो गए थे, ब्राउन हो गए थे। ठीक है, तो और उसके पेट से थोड़ी बहुत आवाज़ भी आ रही थी। तो इस तरीके से बैकर बोलता है, रवि टेल हिम देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमनी। रुकुमनी ने कहा कि रवि कह दो इससे कि किचन में कुछ भी नहीं बचा है। वो बैठा हुआ था बैगर, उसने सोचा कि थोड़ी देर में ये मुझे खाना दे देंगे या थोड़ी देर में मुझे भीख मिल जाएगी। तो वो बोलता है, रुकुमनी उनसे बोलती है रवि से कि इससे कह दो कि किचन में कुछ नहीं बचा है, एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, और इससे कह दो कि अब ये दोबारा यहाँ पर नहीं आए। टेल हिम दैट, कह दो इससे कि अब ये दोबारा यहाँ पर दिख नहीं जाए, दोबारा ये यहाँ पर आ नहीं जाए। शी साउंडेड फेड अप, मतलब वो थकी हुई, और जैसे हम किसी काम को करके बहुत फेड अप हो जाते हैं ना, बहुत थक जाते हैं, अनहैप्पी हो जाते हैं। जब डेली डेली हम एक ही काम को करते हैं तो हम उस काम को करके फिर थक जाते हैं, थोड़ा थक जाते हैं, अनहैप्पी हो जाते हैं, नाखुश हो जाते हैं। तो इसी तरीके से वो भी इसी आवाज़ में बोल रही थी, क्योंकि डेली डेली वो खाना दे रही थी, बैगर को भी दे रही थी, तो वो भी क्या हो चुकी थी, फेड अप हो चुकी थी। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर, मतलब रवि को ये सब बैगर से रिपीट नहीं करना पड़ा, बैगर से नहीं कहना पड़ा, क्योंकि वो रवि से कह ही रही थी, तो वो बैगर सुन ही रहा था। वॉट इज मदर सैड हैड बीन ईजी फॉर दैम ऑल टू हियर देयर अंडर द नीम ट्री, द बैगर सैट अप एंड शाइड, मतलब ये है कि वो इतनी तेज़ आवाज़ में बोल रही थी, इतनी तेज़ आवाज़ में उन्होंने रवि से कहा कि वो वहाँ पर जो जितने भी लोग खड़े हुए थे, जो बैगर था नीम के ट्री के नीचे, तो सबको अच्छे से सुनाई दे रहा था कि उसकी रुकुमनी ने क्या कहा है। तो बैगर बैठा रहा और मतलब आहें भरने लगा, कह सकते हैं थोड़ा सा दुखी हो गया, आहें भरने लगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है आगे। आई विल गो, मैं चला जाऊँगा। ही सैड वियरली, ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, बस मुझे इस ट्री के नीचे, इस पेड़ के नीचे आराम करने दो, मैं चला जाऊँगा, मैं नहीं मांग रहा भीख तुमसे, मैं चला जाऊँगा, लेकिन मुझे बस इस पेड़ के नीचे क्या करने दो, आराम करने दो। द सन इज़ सो हॉट, सूरज क्या है, बहुत गर्म है।
द तार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, और जो तार है वो रोड पर मेल्ट हो चुका है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मतलब वो बोलता है कि मेरे पैर ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, ब्लिस्टर्ड हो चुके हैं। ब्लिस्टर मीन्स होता है बच्चों, जैसे हम जल जाते हैं तो जलने पर हमारे फफूला टाइप का बन जाता है ना, या फिर छाला बन जाता है, तो यही बोलता है कि मेरे पैरों में क्या हो चुके हैं, छाले हो गए हैं, थोड़े जल गए हैं वो। ही स्ट्रेस्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर ऑन द सोल्स ऑफ हिज पैर फीट, मतलब उसने अपने जो उसके नंगे पाँव थे ना, उसने चप्पल तो पहन नहीं रखी थी, तो जो उसके नंगे पाँव थे उसने वहाँ पर दिखाया कि एक बड़ा और पिंक सा हो रहा है, वो एक पीलिंग छिला हुआ सा क्या है, छाला हो रहा है, फफूला हो रहा है। आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, तो ये बोलता है रवि कि आई सपोज, मुझे लगता है, ही डज नॉट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, इसके पास चप्पल्स खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। मृदु विस्पर्ड, मृदु विस्पर्ड टू मीना रवि, मतलब जो विस्पर मीन्स क्या होता है, भिनभिनाना, तो या फिर हम मुँह में थोड़ा बोल देते हैं ना, मतलब किसी को सुनाई ना दे लेकिन भिनभिना की आवाज़ जो आती है, तो ऐसे मृदु ने मीना और रवि से कुछ भिनभिनाते हुए कहा, हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या हमें मतलब घर पर कहीं पर कि पुराने चप्पल मिल सकती हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, सैड रवि ने कहा। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट और आई हैव गिवन दैम टू हिम, मतलब उसने ये बोला कि मेरी चप्पल क्या है, बहुत छोटी हैं, इसके पैर में फिट नहीं होंगी, अगर फिट हो जाती तो मैं अपनी चप्पल इसे दे देता। एंड हिज फीट वेरी लार्जर देन मृदुस एंड मीनास, और इसका पैर मृदु और मीना से भी क्या है, बड़ा है। अब वो एक बैगर है, बड़ा आदमी है, और वो बच्चे हैं, तो उनकी चप्पल तो उसको नहीं आएंगी ना। द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. मतलब उसने क्या किया, बैगर ने अपना अपर क्लॉथ को शेक किया, उठाया और उसको झाड़ा, और उसने अपनी धोती बांधी, टाइट की। जो धोती उसने पहन रखी थी बैगर ने, उसने उस धोती को क्या किया, टाइट किया। He raised his eyes, उसने अपनी आंखें उठाई, and looked fearfully, और डर के साथ देखा। कहाँ पर देखा, रोड पर देखा, डर के साथ रोड पर देखा। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, मतलब जो रोड थी वो दोपहर की गर्मी से क्या हो रही थी, चमक रही थी। दोपहर की गर्मी थी, और जो पूरी रोड थी वो क्या हो रही थी, बहुत गर्म हो रही थी। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, मीना ने कहा कि उसको अपने पैरों में कुछ चाहिए। हर बिग आइज फिलिंग, इट्स नॉट फेयर, उसकी आंखें क्या हो गई, भर आई। किसकी, मीना की आंखें भर आई, और उसने कहा कि उसे पहनने के लिए या उसे अपने पैरों में कुछ चाहिए, क्योंकि इतनी गर्मी है, और इतनी गर्मी में ज़मीन पर चलना, तो ज़मीन पर जब हम गरम ज़मीन पर चलेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, छाले हो सकते हैं पैर में, वही उस बैगर के हो रहे थे। इट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है। सैड रवि, ऐसे करके बोलते हैं ना, सैड रवि ने बोला। आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर, बड़बड़ाते बोला, इट्स नॉट फेयर, इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, मतलब कोई मदद करने नहीं जा रहे, हम इसकी कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। In 2 minutes he will be frying his feet on that road. 2 मिनट में क्या हो जाएंगे, उसके पैर इस रोड पर जल जाएंगे। What he needs is a pair of chappals. इसे किस चीज़ की ज़रूरत है, एक जोड़ी चप्पल की ज़रूरत है।
सो वेयर डू वी गेट दैम, सो इसलिए अब हम उसे कहाँ से, मतलब वेयर डू वी गेट फ्रॉम अब हम उसे कहाँ से पाए, मतलब हमें चप्पल कहाँ से मिले। कम लेट्स सर्च द हाउस, आओ चलो एक बार घर में हम देख लेते हैं कि किसी की पुरानी चप्पल डली होंगी, रखी होंगी, तो हम इस बैगर को दे देंगे। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, उसने मृदु और मीना को घर की ओर खींचा, मतलब वो उसे घर के अंदर ले गया। कौन? रवि। अब कौन कौन घर के अंदर गए? रवि, मृदु और मीना। ओके, क्या है देखिए, जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द बरामदा, मतलब जैसे ही वो बरामदे में पहुंचे, मृदु's eyes fell on the odd looking chappals he had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him, whose are those? मतलब क्या है देखिए कि जैसे वो अंदर से, मतलब जैसे अंदर वो गए और वो चली वो, तो उसने देखा मृदु की आंखें एक चप्पल पर गई। मृदु की आंखें किस पे गई? चप्पल पे गई, जो कैसी दिख रही थी? बहुत पुरानी सी दिख रही थी। तो उस चप्पल पर उसकी आंखें गई और उसने नोटिस किया, और जब वो आई थी ना तब भी उसने वही चप्पल्स को नोटिस किया था। जब हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, उसने नोटिस किया था कि एक ब्लैक कलर की स्लीपर्स थी, और वो जो ब्लैक कलर की स्लीपर्स थी वो ब्लैक थी, बट क्या हुआ था, डस्ट की वजह से वो वाइट कलर धूल डस्ट की वजह से वो कैसी हो गई थी, धूल आ गई थी उनके ऊपर। और उस पर एक स्क्राउनी टोज भी, उसमें बड़ा सा एक टोज भी दिखाया था, पतला सा टोज का निशान भी बने, मतलब पूरा पैर उस पर बना हुआ था, पूरे निशान आपको पैर की उंगलियां दिख रही थी। तो रवि से वो बोलती है, हुज आर दोस, ये किसकी हैं? रवि टर्न्ड, रवि मुड़ा, एंड ग्लेंस्ड एट द शेवी लुकिंग बट स्टडी ओल्ड स्लीपर्स, मतलब उसने रवि मुड़ा और उसने देखा, किस पर नज़र डाली? एक शेवी लुकिंग, मतलब कैसी थी? फटी हुई, मतलब पुरानी स्लीपर्स थी, बट स्टडी ओल्ड स्लीपर्स, लेकिन जो पुरानी स्लीपर्स थी लेकिन कैसी थी? मजबूत थी। ही बीम्ड एंड नोडेड, उसने सर हिला दिया। दीज आर जस्ट द राइट साइज, यही सही साइज़ है। ही सैड, उसने कहा, पिकिंग डैम अप, मतलब उन्हें उठाते हुए उसने कहा और देखा, ये स्लीपर्स आपको दिख रही है ना पिक्चर में, उसने उठाते हुए देखा उसे और कहा यही राइट साइज है। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। रवि को किसने फॉलो किया? मतलब मृदु और मीना रवि के पीछे गए। नर्वसली इसलिए गए क्योंकि उन्होंने ऐसी स्लीपर्स उठाई और उन्हें पता भी नहीं है वो स्लीपर्स किसकी हैं, अभी किसी की हुई तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो वो नर्वस थे थोड़े से और वो गार्डन की ओर गए, गार्डन की तरफ गए वापस। ओके, आगे देखते हैं बच्चों हम। Here sat Ravi to the wagon, dropping the slippers in front of the old man. मतलब उसने, रवि ने वैगर से कहा यहाँ आओ, मतलब जो चप्पल नीचे रखते हुए उस ओल्ड मैन के सामने चप्पल नीचे फेंकते हुए कहा यहाँ आओ, वियर दिस, इन्हें पहनो, एंड डोंट कम बैक, और यहाँ पर वापस मत आना, इन्हें पहन लो और इन्हें पहन के चले जाओ और यहाँ पर वापस मत आना। द बैगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, मतलब बैगर ने स्लीपर्स को देखा, उनको घूरा। हरीडली फ्लंग हिज टावल ओवर हिज शोल्डर, मतलब उसने अपने शोल्डर पर, अपने कंधे पर टावल रखी और पुश्ड हिज फीट इनटू दैम, और उसने मतलब स्लीपर्स को पहना एंड लेफ्ट, और वहाँ से चला गया। मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, मतलब बच्चों को दुआएं देकर कि तुम खुश रहो, मतलब उन्होंने उसको स्लीपर्स दी ना, और वो उसको रोड पर जाने में कितनी तकलीफ़ हो रही थी बिना स्लीपर्स के, और उसे स्लीपर्स मिल गई तो उसने बच्चों को दुआएं दी और वहाँ से चला गया। इन अ मिनट ही हैड वेनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, मतलब वो गली के कॉर्नर से
गली के कोने से 1 मिनट पे वहाँ से वो गायब हो गया। मतलब अभी तक तो वो बिल्कुल नहीं जा रहा था, लेकिन एकदम से वो गायब हो गया, वैनिश हो गया। अब बच्चों इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज मैंने आपको पढ़ाई है कहाँ तक, ही हैड वैनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट तक। ओके, अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में रीड करवाऊँगी। तो आपको इतनी स्टोरी अच्छे से रीड करनी है और समझनी है। ओके।